नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जिनके वीकेंड पे नंबर्स आए हैं। देखिए, रिजल्ट बहुत सारे आए हैं लेकिन सबसे बड़े नाम यही हैं। पहला है टाइटन, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब तीनों ही स्टॉक्स के बारे में डिटेल में आप सभी के साथ चीजों को शेयर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले बात करूंगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में। इसको पहले कंसीडर करने के पीछे का रीजन ये है कि इसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन भी होना है कल, और वो है 73 रुपीज के समथिंग का एक डिविडेंड है। तो कल 73 रुपए का तो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, तो उतना अगर घटेगा तो बनता है क्योंकि डिविडेंड है, ठीक है। अब उसके ऊपर अगर घटता है तो फिर नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, और उससे कम घटता है तो फिर आप मानोगे कि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड का बताना चाहूंगा, अगर किसी ने फ्राइडे को भी खरीदा है तो 73 रुपए प्रति शेयर, आई थिंक 73 ये मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 73 रुपीज प्रति शेयर का आपको एज अ डिविडेंड आपकी बैंक में जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। ब्रिटानिया 73.5 यानी 73.5 रुपए एग्जैक्टली। अब बढ़ते हैं आगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो कि बिस्किट्स बनाने के मामले में दिग्गज कंपनी है। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपका रेवेन्यू 4250 करोड़ पे आया है, 4069 करोड़ से बढ़कर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4011 करोड़ के सामने 4250 करोड़ का है। मुनाफा 537 करोड़ के सामने 505 करोड़ का रह गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी घट गया है। एंड साल दर साल 455 करोड़ से 505 करोड़ है, बढ़िया बढ़कर आया है। मार्जिन्स में 1% की डिप है, 19% के सामने 18% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड अराउंड 17% से 18% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया है, 784 करोड़ के सामने 753 करोड़ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सबसे खराब बात यह है कि बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि एग्जैक्टली देखा जाए तो 500 करोड़ के समथिंग ही थी, और 500 करोड़ का अगर मुनाफा कंपनी पेश कर रही है तो इन लाइन टू फ्लैट नंबर मैं कहूंगा कि कंपनी के नंबर फ्लैट ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो क्या करें क्या ना करें। मेरे को लगता है कल अराउंड 100-150 रुपए तक घट सकता है। इसके पीछे दो कारण है, एक तो 73.5 रुपए का डिविडेंड, और नंबर भी 500 करोड़ का जो मुनाफा है, अराउंड 530-40 करोड़ का एग्जैक्टली अनुमान था। स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है, तो एग्जैक्टली आईटीसी जैसा हो सकता है कि स्टॉक चला हुआ है, नंबर्स इनलाइन है, तो शायद 2-2.5% टूट जाए। अगर 1% भी टूटता है तो 57 रुपए वो हो गए, 73 रुपए वो हो गए, तो 130 रुपए 140 रुपए सीधे सीधे हो जाते हैं। तो ये हो सकता है आपके लिए कल एक डिप दे दे अराउंड 5475-70 तक की। अगर वहां तक आता है तो ठीक है, वो एक अच्छा मौका होगा इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेट करने का। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे। टाइटन की बात की जाए तो अनुमान था कि नंबर्स में हल्की सी गिरावट आ सकती है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाया जहां तक मैंने इसके नंबर्स आपके साथ डिस्कस करे थे। रेवेन्यू कंपनी का बढ़कर आया है 12,494 करोड़ के सामने 13,266 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन 10% के सामने 9% के रह गए हैं, तो डिप है। इनफैक्ट 4 क्वार्टर से सबसे कम मार्जिन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% के सामने 9% ही अगर आप देखो तो। और कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 1191 करोड़ के सामने 1247 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कह सकते हो बढ़त के साथ ही आया है। आगे मैं टैक्स वगैरह के बाद देखूं तो मुनाफा हल्का घट गया है, 771 करोड़ के सामने 715 करोड़ का रह गया है बिकॉज ऑफ टैक्सेस। लास्ट क्वार्टर 22% के टैक्स थे, अभी लगभग 27% है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज ही होता हुआ दिखा है। इसके नंबर्स को हम कैसे टैकल करेंगे, मेरे को लगता है टाइटन कंपनी तो बहुत ही शानदार है, आप सभी को अच्छे से पता है टाटा ग्रुप की कंपनी है। रिजल्ट्स पे नेगेटिव रिएक्शन आता है तो लेने के मौके ढूंढने चाहिए, और अगर पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो बने रहना चाहिए। स्टॉक में अराउंड 3150 के समथिंग का एक बेस क्रिएट हुआ है, सपोर्ट क्रिएट हुआ है, तो मेरे को लगता है वही आपको स्टॉप लॉस के रूप में और फ्रेश बाइंग के रूप में लेवल यूज करना चाहिए। और ऊपर में लेवल्स खुले हुए हैं, टेंशन फ्री होकर होल्ड करो। मैंने लास्ट क्वार्टर भी इस पे वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के नंबर्स अच्छे लग रहे थे, मैंने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। स्टॉक भी चला हुआ है, अब बहुत ही दमदार क्वालिटी हो रही है कंपनी की, एसेट क्वालिटी सुधर रही है, सब कुछ अच्छा है। बस थोड़ा सा कैपिटल एडुकेशन रेशियो कम हो गया है, मतलब पैसा कंपनी के पास अभी थोड़ा कम रह गया है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा है। मेरा मानना है स्टॉक हर डिप पे खरीदिए आप, 800 हो 770 हो, सिर्फ खरीदना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं। इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाओ, 1000 रुपए की तैयारी करो। अब वो जल्दी से जल्दी आएगा या देर से देर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखने वाला स्टॉक है कि 1000 होगा ही होगा एसबीआई। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन 3 के 3 स्टॉक पे एक डिटेल एनालिसिस था। एसबीआई के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं, मुनाफे ने अनुमान को बीट करा है।
हर एक जगह अच्छा है, एसेट क्वालिटी सुधरी है, एनएनपीए जीएनपीए दोनों अच्छे हुए हैं। मार्जिन में 12 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3.47% से घटकर 3.35% पे आए हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑटो लोन वगैरह से अच्छी ग्रोथ आ रही है कंपनी के लिए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।